न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीम। मैं हूँ आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। राजीव गांधी की इमेज मिस्टर क्लीन की थी और पीएम मोदी को भी वही सम्मान मिला। अजित पवार। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने मंगलवार को कहा कि दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी को मिस्टर क्लीन के तौर पर जाना जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वही सम्मान प्राप्त है। पिछले महीने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तोड़कर भारतीय जनता पार्टी शिवसेना सरकार में शामिल होने वाले अजित पवार यहाँ एक समारोह में शिरकत करने के बाद संवाददाताओं को संबोधित कर रहे थे। इस समारोह में पीएम मोदी ने लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया। अजित ने कहा कि जब प्रधानमंत्री मोदी का काफिला वहां से गुजर रहा था तो सड़क के दोनों ओर खड़े पुणे के लोगों ने उनका स्वागत किया। राकांपा की विरोधी गुट ने कार्यकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान विरोध प्रदर्शन करने और काले झंडे दिखाए जाने के सवाल पर पवार ने कहा, मैं और देवेंद्र जी में बैठे थे। हमने समारोह स्थल तक प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान एक भी काला झंडा नहीं देखा और हमने देखा कि सड़के के दोनों ओर खड़े लोगों ने उनका स्वागत किया और अभिवादन कर रहे थे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि क्या कोई प्रधानमंत्री कानून व्यवस्था के दृष्टिकोण से देश में इतने अच्छे माहौल के बारे में सोच सकता है। मणिपुर में जो भी कुछ हुआ उसका कोई समर्थन नहीं करता। प्रधानमंत्री ने मुद्दे पर संज्ञान लिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने भी संज्ञान लिया। वहां जो कुछ भी हुआ उसकी सभी ने निंदा की है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। मणिपुर हो या हरियाणा, इसे राम राज्य कहा जाएगा। उद्धव ठाकरे का बीजेपी पर जोरदार हमला। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बुधवार को मणिपुर और हरियाणा में बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उद्धव ठाकरे ने कहा, मणिपुर हो या हरियाणा, इन राज्यों में स्थिति स्पष्ट होते हुए भी नजर अगर कोई कदम उठाया गया है तो क्या इससे राम राज्य कहा जाएगा? इससे संबंधित हो या बीजेपी सरकार नहीं चला सकती। मणिपुर में जहां पिछले 3 महीने से संघर्ष जारी है, वहीं हरियाणा में सोमवार को 2 गुटों के बीच हिंसा भड़क उठी। उद्धव ठाकरे ने पूछा, सरकार वहां क्या कर रही है? मैंने बार बार मणिपुर की स्थिति के बारे में पूछा है। मणिपुर की राज्यपाल, वहां महिलाओं पर अत्याचार हुए हैं। राज्य सरकार की ओर से कुछ नहीं हो रहा है। डबल इंजन क्या है? इंडिया की बैठक को लेकर दी जानकारी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने साझा किया कि भारत गठबंधन की बैठक संभवतः अगस्त के अंत या सितंबर की शुरुआत में होगी। उद्धव ठाकरे ने कहा, इंडिया की बैठक संभवतः इस महीने के अंत या अगले महीने की शुरुआत में होगी। विधानसभा में बीजेपी विधायक नीतीश राणे के पाकिस्तान जाने वाले बयान पर बोलते हुए कहा कि बीजेपी यही उम्मीद की जा सकती है कि क्योंकि वे महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पाते। ठाकरे ने कहा, आप उसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? हम मणिपुर में महिलाओं की स्थिति देख रहे हैं। वे हमारी महिलाओं की रक्षा करने की कोशिश भी कर नहीं सकते हैं। हिंदुत्व के बारे में बात नहीं करते। बीजेपी एक अन्य हमले में ठाकरे ने कहा, रामायण सीता के लिए शुरू हुआ, महाभारत द्रौपदी मुर्मू के लिए शुरू हुआ था, लेकिन यह सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है, इसलिए यह हिंदू राष्ट्र नहीं है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MNS न्यूज TS डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnews3.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रही MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।